हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रॉयल अकेडमी रूरल स्टार में। दोस्तों, आज के सेशन में 100% रियल क्वेश्चन 4 फरवरी 2021 में पूछे गए दोनों सब्जेक्टों के रियल क्वेश्चन को फ्रेंड देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमारे आने वाले नए वीडियोज़ के लिए। 4 फरवरी के एग्जाम लाइव फ्रेंड हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज द मुस्लिम लीग फाउंडेड? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढाका फ्रेंड। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी फ्रेंड और 1906 में की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 2016 में दुर्लभ डायनासोर जीवाश्म में किस राज्य में पाए गए थे? 2016 में दुर्लभ डायनासोर जीवाश्म गुजरात राज्य में पाए गए थे फ्रेंड। इसका गुजरात राज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्टिनेंट दैट इज रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल ऑर्मोन्स इज? महाद्वीप जिसे ग्लोबल ऑर्मोन्स का हिस्सा माना जाता है। तो फ्रेंड, ग्लोबल ऑर्मोन्स का हिस्सा किस महाद्वीप को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अंटार्कटिका। वर्ल्ड बम्बू डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। 18 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रेट दैट बिटवीन मोरक्को एंड स्पेन? मोरक्को और स्पेन को बांटने वाली जल संधि का नाम क्या है फ्रेंड? ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेट एंड गिब्राल्टर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। मोरक्को और स्पेन को बांटने वाली, विभाजित करने वाले जल संधि का नाम स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, लाइटेस्ट सैटेलाइट ऑफ इसरो? इसरो का सबसे हल्का उपग्रह कौन सा है फ्रेंड? सबसे हल्का सैटेलाइट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलम 7 V2। कलम 7 V2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्का उपग्रह कलम 7 V2, इसका वेट फ्रेंड 1.26 kg है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड देख सकते हैं, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ स्टेचू ऑफ यूनिटी? पूछा गया है फ्रेंड, स्टेचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार कौन है, मतलब उसको बनाने वाले कौन है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा राम बी सुतार। राम बी सुतार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड, जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी की जो हाइट है वो कितनी है? अगर इसकी बात की जाए तो 182 मीटर है। 182 मीटर फ्रेंड स्टेचू ऑफ यूनिटी की हाइट है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वाज कैरिड आउट बाय विच ब्रिटिश वायसराय इन इंडिया? 1905 में बंगाल का विभाजन भारत में किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। तो 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये लॉर्ड कर्जन वायसराय के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कर्जन इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, खिलाफत आंदोलन जो 1919 में शुरू हुआ था और 1924 तक चला था, किसके द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाए मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा इस आंदोलन को चलाया गया था, जिसे फ्रेंड अली ब्रदर्स भी कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड, डेनाली नेशनल पार्क में सबसे पहले जहां डायनासोर की हड्डियां पाई गई थी वो कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाए फ्रेंड अलास्का। अलास्का नॉर्थ अमेरिका में ये डेनाली नेशनल पार्क स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, which country did the 12 boys went exploring in Chiang Rai province with their football coach and ended up trapped deep inside underneath a mountain? 12 देशों के किस खिलाड़ी ने अपने फुटबॉल कोच के साथ चियांग राय के प्रांत में खोजबीन की और एक पहाड़ के नीचे गुफा के अंदर फंस गए थे फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड थाईलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है फ्रेंड? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, 6 साल का होता है। तो 6 साल इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज सिचुएटेड एट? एशियन डेवलपमेंट बैंक का फ्रेंड हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड ये मनीला फिलीपींस में स्थित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इस बैंक का उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना है। बैंक ने 1 जनवरी 1967 को अपना कामकाज फ्रेंड शुरू किया था। इस क्वेश्चन फ्रेंड आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और फ्रेंड आने वाले और भी एग्जाम जैसे कि SSC CGL और भी जो अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए वीडियोस भी अगर आप चाहते हैं फ्रेंड तो हमारे चैनल पे ही आपको मिलेगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को फ्रेंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वाज द CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फाउंडेड इन? CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों की स्थापना कब की गई थी?
तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मार्च। 10 मार्च 1969 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों की स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है 15, हु इज द ऑथर ऑफ नोबल कूली विच वॉज रिटेन इन 1936। 1936 में लिखे गए उपन्यास कूली के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्कराज आनंद। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द ऑथर ऑफ द अनटचेबल बुक। द अनटचेबल बुक का फ्रेंड राइटर कौन है, ऑथर कौन है? तो ये क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया, रियल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर देखिए फ्रेंड क्या हो जाएगा, द अनटचेबल इज द 1937 नॉवल बाय जॉन वैनवाइल। द अनटचेबल बुक के जो ऑथर है फ्रेंड उनका नाम जॉन बैनविल है और इसे 1997 में लिखा गया था फ्रेंड। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं फ्रेंड, फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया इज स्टार्टेड इन। भारत का पहला कॉटन मिल कहाँ शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड मुंबई में और इसका शुरुआत 1854 को किया गया था, 1854 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन ऑन एक्स-रे ऑप्टिकल यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स। एक्स-रे ऑप्टिकल यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स पर भारतीय खगोल विज्ञान मिशन का क्या नाम था फ्रेंड? तो इसका नाम था एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 19 देख सकते हैं फ्रेंड, विच इज गैरिसन टाउन ऑफ इंडिया। पूछा गया है फ्रेंड भारत का गैरिसन टाउन कौन सा है? अंबाला जालंधर जो है फ्रेंड भारत का गैरिसन टाउन कहलाता है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाउंडर ऑफ मिजो नेशनल फ्रंट इन 1950। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल डेगा। इसके लिए फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा, मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक फ्रेंड लाल डेगा है। इसका राइट आंसर लाल डेगा हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन 21 देख सकते हैं, पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ MPEG। तो MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप फ्रेंड MPEG का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन 22, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज ए नेशनल हाईवे कनेक्टिंग विच 4 सिटीज। स्वर्णिम चतुर्भुज का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो 4 शहरों को जोड़ता है। तो इस 4 शहरों का नाम क्या है फ्रेंड? ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में फ्रेंड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड ये RRB NTPC में पूछा गया रियल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं फ्रेंड, दिल्ली जो नॉर्थ साइड में है, कोलकाता ईस्ट साइड में है, मुंबई वेस्ट साइड में एंड चेन्नई साउथ साइड में। तो इन चारों शहरों से फ्रेंड मिलकर बन जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23, द पेंटिंग इन द अजंता केव्स आर रिलेटेड टू। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किससे संबंधित है? बुद्धिज्म जैनिज्म से संबंधित है। अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी है फ्रेंड बुद्धिज्म जैनिज्म से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 देख सकते हैं फ्रेंड, व्हेन डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया था फ्रेंड। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 देख सकते हैं फ्रेंड, व्हाट इज द फॉर्मर नेम ऑफ ईरान। ईरान का पहले का जो फ्रेंड नाम था वो नाम क्या था? ईरान का पहले का नाम फ्रेंड पर्सिया था, अब इसका नाम ईरान रख दिया गया है। ईरान का फ्रेंड फुल फॉर्म क्या होता है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अरब नेशन फ्रेंड ईरान का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन 26, द डाइजेशन ऑफ फूड इनटेक स्टार्ट फ्रॉम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले माउथ। तो भोजन का सेवन जो हम लोग करते हैं फ्रेंड इसी पाचन क्रिया माउथ से स्टार्ट होती है, मुंह से स्टार्ट होती है। और फ्रेंड मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ देयर आर 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मतलब फ्रेंड ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में ये 5 प्रोसेस होकर हम लोग की भोजन जो फूड प्रोसेस है डाइजेशन प्रोसेस ये कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड इसको आप देख ले, पहले इंजेशन होता है, उसके बाद डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद एसिमिलेशन होता है, उसके बाद इजेशन होता है। ये 5 प्रोसेस से कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड हम लोग फूड को डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो कभी कभी फ्रेंड एग्जाम में इस सीक्वेंस इसका सही सीक्वेंस करने भी पूछा जाता है। तो फ्रेंड इसका सही सीक्वेंस आप इसे इस तरह देख ले और इसे आप जरूर याद रखें क्योंकि एग्जाम में इसका सीक्वेंस भी कई बार पूछा गया है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27, बिगेस्ट मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर। तो पूछा गया फ्रेंड कंप्यूटर का जो सबसे बिगेस्ट मेमोरी है वो कौन सी होती है? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन देख सकते हैं PB, TB, MB और KB। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड PB यानी पेटाबाइट, जिसको हम लोग पेटाबाइट कहते हैं। तो 1 PB में फ्रेंड 1024 टेराबाइट होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर का जो इकाई होता है
ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ और भी यूनिट्स को यहाँ पर लिया है जो एग्जाम आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं। जैसे फ्रेंड देख सकते हैं 1 बाइट में कितना होता है, 1 बाइट इक्वल टू फ्रेंड 8 बिट्स होते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं फ्रेंड। और 1 किलो बाइट में फ्रेंड 1 किलो बाइट की बात की जाए, 1 KB की बात की जाए 1024 बाइट्स होती है। और 1 MB की बात की जाए तो 1024 किलो बाइट होती है। और फ्रेंड 1 GB की बात की जाए तो 1024 MB होती है, मेगाबाइट होती है। और 1 टेराबाइट की बात की जाए फ्रेंड तो 1 टेराबाइट में फ्रेंड 1024 गीगाबाइट होती है। 1 PB की बात की जाए फ्रेंड तो 1024 टेराबाइट होती है। 1 एक्साबाइट की बात की जाए तो 1024 पेटाबाइट होती है। और 1 जेटाबाइट की बात की जाए GB तो फ्रेंड 1024 एक्साबाइट होती है। तो फ्रेंड इस यूनिट को आप जरूर याद रखें क्योंकि कई बार एग्जाम में फ्रेंड डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन 28 देख सकते हैं फ्रेंड, सेट द डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द एरिया वाइज। तो फ्रेंड एरिया वाइज में इसको हम लोग घटते क्रम में बताना है कि क्या होगा। जैसे फ्रेंड यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में यूपी, राजस्थान, बिहार, असम एंड नागालैंड। तो इसको फ्रेंड घटते क्रम में हम लोग एरिया वाइज दिखेंगे तो सबसे पहले राजस्थान आएगा जो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद यूपी, उसके बाद एरिया वाइज में फ्रेंड बिहार आता है, उसके बाद असम और सबसे लास्ट में फ्रेंड नागालैंड होता है। तो ये इसका करेक्ट सिक्वेंस हो जाएगा फ्रेंड, इसे आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन 29, हु केम इन इंडिया इन द 11th सेंचुरी फ्रॉम उज्बेकिस्तान। तो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत में कौन आया था फ्रेंड? तो अल बुरुनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज फोकस्ड इन द फर्स्ट 5-year प्लान फ्रॉम 1951 टू 1956। 1951 से 1956 में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था फ्रेंड, ये किस चीज को ध्यान में केंद्रित करके बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर को देखकर ध्यान में रखकर बनाया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 31 देख सकते हैं फ्रेंड, व्हेन वाज द SBI बैंक स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन आफ्टर चेंजिंग इट्स नेम फ्रॉम इंपीरियल बैंक। SBI बैंक ने इंपीरियल बैंक से अपना नाम बदलने के बाद अपना परिचालन कब शुरू किया था फ्रेंड? तो अपना परिचालन मतलब फ्रेंड ये बैंक स्टार्ट कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1955 को। तो फ्रेंड स्टेट बैंक का नाम पहले क्या था? तो स्टेट बैंक का पहले नाम था फ्रेंड इंपीरियल बैंक और उसका बाद में बदल कर नाम फ्रेंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। और फ्रेंड इसको जो स्टार्ट किया गया था, परिचालन किया गया था 1 जुलाई 1955 को फ्रेंड इसको पहली बार परिचालन किया गया था। तो 1 जुलाई 1955 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द ऑड वन आउट। तो यहाँ पर फ्रेंड हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, वीनस, मार्स, जुपिटर और फ्रेंड क्या है, चैरोन। तो इस 4 में से हमें बताना है कि चारों में से अलग कौन है फ्रेंड। तो देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड वीनस, मार्स, जुपिटर ये सारे के सारे फ्रेंड प्लैनेट्स हैं। जबकि फ्रेंड बात की जाए चैरोन की, चैरोन क्या है फ्रेंड, प्लूटो का एक लार्जेस्ट मून है। तो ये इसका ऑड हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर चैरोन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑड हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज गिवन बाय। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी फ्रेंड किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ये चार्ल्स डार्विन फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटनेस वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन 34 देख सकते हैं फ्रेंड, व्हाट इज G7? G7 किसे कहते हैं? G7 क्या होता है फ्रेंड? ग्रुप ऑफ 7 मोस्ट पावरफुल जो कंट्रीज होती है फ्रेंड उसे हम लोग G7 कहते हैं। इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो फ्रेंड USA, फ्रांस, इटली, जर्मनी, UK, यूनाइटेड किंगडम, जापान और कनाडा, ये 7 देश फ्रेंड G7 के सदस्य हैं। क्वेश्चन 35, विच रॉक्स आर मोस्टली फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप्स ऑफ इंडिया? भारत के डेक्कन ट्रैप्स में कौन सी चट्टानें अधिकतर पाई जाती है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्टिक चट्टानें यानी बेसाल्टिक रॉक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 36 देख सकते हैं फ्रेंड, तो हु वाज द लिलायत अली खान? लिलायत अली खान कौन था फ्रेंड? इसे पूछा गया। तो ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 37, हु वाज द फादर ऑफ इनहेरिटेंस? तो वंशानुक्रम का जनक किसे कहा जाता है? इनहेरिटेंस का फ्रेंड फादर किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगोर मेंडल। तो ग्रेगोर मेंडल फ्रेंड वंशानुक्रम के जनक कहलाते हैं, इनहेरिटेंस के फादर कहलाते हैं। क्वेश्चन 38 देख सकते हैं फ्रेंड, हु किल्ड जनरल डायर ऑन 13 मार्च 1940 एज द रिवेंज ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर? 13 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने कि जनरल डायर ने किसकी हत्या की थी फ्रेंड? तो जनरल डायर ने उधम सिंह की हत्या की थी। उधम सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, PMAASHA प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई थी फ्रेंड?
तो इसकी शुरुआत सितंबर 2018 को की गई थी। सितंबर 2018 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, संसद आदर्श ग्राम योजना स्टार्टेड इन। संसद आदर्श ग्राम योजना कब स्टार्ट किया गया था? तो 11 अक्टूबर 2014 को संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हु इज द हेड ऑफ लोकसभा। लोकसभा का फ्रेंड प्रमुख कौन होता है, हेड कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लोकसभा स्पीकर। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं फ्रेंड लोकसभा के प्रमुख कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख सकते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन फ्रेंड 42, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष में शुरुआत की गई थी? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 2000। 25 दिसंबर 2000 को फ्रेंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन ऑफ 43, लास्ट कंट्री टू ज्वाइन सार्क। तो सार्क में शामिल होने वाला अंतिम देश पूछा गया फ्रेंड्स। तो सार्क में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान जो है फ्रेंड्स सार्क में शामिल होने वाला अंतिम देश है। 2007 को शामिल हुआ था फ्रेंड, इसका 2007 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 44, फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया विच वाज फाउंडेड बाय बीपी वाडिया। भारत में सबसे पहले यूनियन ट्रेड जिसकी स्थापना बीपी वाडिया ने की थी, इस यूनियन ट्रेड का नाम क्या था और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन। इसकी स्थापना, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1918 को किया गया था, 1918 को किया गया था। क्वेश्चन ऑफ 45, जोफ्रा आर्चर इज रिलेटेड टू। जोफ्रा आर्चर किससे संबंधित है? तो फ्रेंड जोफ्रा आर्चर जो है क्रिकेट से संबंधित है और ये फ्रेंड इंग्लैंड का खिलाड़ी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऑफ 46, द एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। एशियाटिक सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो एशियाटिक सोसाइटी फ्रेंड्स सर विलियम जॉन्स के द्वारा स्थापित किया गया था। और पूछा जाए कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? तो 1784 को किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन ऑफ 47, जेनर ऑफ डांस ऑफ माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन ने जो नृत्य शैली की थी उस नृत्य शैली का फ्रेंड नाम पूछा गया है। उस नृत्य शैली का नाम फ्रेंड हिप हॉप था। तो हिप हॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड ऐसे ही एग्जाम एनालिसिस को देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।